Co-powered by Techno. मैं राजनीतिक लोगों को मंदिर जाएं तो अच्छी बात, नहीं मन कर रहा ना जाएं, वहां तक तो बात जमती है। धर्म उनका डोमेन नहीं, मंदिर की रीति नीति उनका वो नहीं। भजन और डांस गाना में भी अंतर पता हो, इसकी भी गारंटी नहीं कोई ले सकता। कुछ लोग मंत्रोच्चार को ही डांस समझ लें तो क्या करो? नहीं। भस्मारती जो होती है उज्जैन में महाकाल की, उसको कुछ ऐसे लोग देख ले तो वो कहेंगे ये किस किस्म का डांस है। उसमें तो पूरी देह हिलती है जब महादेव पर भस्म डाली जाती है। तो ऐसा प्रयोग मैं समझना ही चाह रहा हूं कि केवल हिंदुत्व के साथ ही क्यों होता है। ऐसा प्रयोग अगर आपको करने का साहस है तो फिर दुनिया के और बड़े धर्म हैं, एक बार उन पर भी कुछ नजर इनायत हो। अरविंद जी देखिए, इनको इस तरह से बोलने की हिम्मत इसलिए पड़ती है कि इनको लगता है हिंदू समाज जरूरत से ज्यादा सहनशील है, सहिष्णु है, और इनको ये भी लगता है कि हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदुओं को कोसेंगे तो मुस्लिम वोट इंटैक्ट होगा और हिंदू एक नहीं होगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूं अमिताभ जी, आप बताइए, जो परिवार और जो नेता बाबरवादी हो, बाबर का भक्त हो, जिस परिवार की श्रद्धा बाबर में हो, क्या उस परिवार से अपेक्षा की जाएगी कि वो राम के प्रशंसा में या राम लला का की जो स्थापना हुई और भव्य मंदिर बना उसके प्राण प्रतिष्ठा की प्रशंसा करेगा? मुझे लगता है कदापि नहीं करेगा। और जब मैं आरोप लगाता हूं तो तथ्य और प्रमाण के साथ लगाता हूं। मैं 4 तिथि बता रहा हूं। 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबर के समाधि पर जाते हैं। 1968 श्रीमती इंदिरा गांधी बाबर के समाधि पर जाती है, सर झुकाती है, सजदा करती है, और इसको कलमबद्ध किया है कि नेटवर्क अपनी पुस्तक लेटर्स एंड प्राइड एंड वन लाइफ इज नॉट एनफ में। उसके बाद 1976 में राजीव गांधी जाते हैं और 2005 में राहुल गांधी जाते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यहाँ कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, कि बाबर इनका क्या लगता है, बाबर से क्या नाता है? क्या कारण है कि दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर बाबर की समाधि पर गांधी नेहरू परिवार की हर पीढ़ी जाती है, वहां सजदा करती है, और दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर राम जन्मभूमि पर कोई नहीं जाता है? और इतना भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ है जिसकी पूरे विश्व में यशोगान हुआ है, पूरा हिंदू समाज और भारतवर्ष पुलकित है। आज उसको नाच गाना कह के उसकी निंदा की जा रही है। इनको बुलाया भी गया था, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और नेता प्रतिपक्ष को, लेकिन इनको राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा में जाना पसंद नहीं था। यदि किसी मजार पे बुलाया गया होता, किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल पे बुलाया गया होता, तो ये दौड़े दौड़े जाते। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे बाबरवादियों को सबक सिखाना चाहिए और इनके विरुद्ध खड़ा होकर, देखिए हमारे वहां तो लोकतंत्र है, वोट करना चाहिए और ऐसा हिंदुओं को संगठित होकर इनको पाठ पढ़ाना चाहिए कि इनको साहस न पड़े इस तरह। ठीक है अरविंद जी, अभी रुकना होगा। रावत साहब, हम लोग जब किसी कार्यक्रम के बारे में एक निगेटिव टिप्पणी करना चाहते हैं, वो कहते हैं वो स्तरहीन कार्यक्रम था, तो कहते भाई क्या नाच गाना था यार वहां। नहीं, ये भारत का लोक व्यवहार में अच्छा शब्द नहीं माना जाता। उस शब्द का इस्तेमाल कर दिया रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा लोकार्पण समारोह के लिए। जी राव साहब। जी अमिताभ जी देखिए, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत सारी सरकारों को कवर किया और देखा है। बड़ा राजनेता होना एक अलग विषय है, पढ़ा लिखा होना एक अलग विषय, और गुणा होना, गुणवान होना, कहते हैं ना, पढ़ तो गया लेकिन गुणा नहीं, और गुणवान होना बड़ी बात होती है। पार्टी के तो अपोजिशन के नेता बन तो गए, लेकिन साहित्यिक शब्द जिनका आप बखूबी इस्तेमाल करते हैं, ये जो शब्दकोश है वो कहां से आएगा? शब्दकोश तो आध्यात्मिक चिंतन से आएगा ना। अगर आपने भागवत पढ़ी हो, सुनी हो, गीता सुनी हो, पढ़ी हो, तो आपके पास शब्द आएगा। जब शब्द नहीं है तो फिर आप इसी प्रकार की बातें बोलोगे कि नाचना गाना हो रहा था वहां पर।
क्योंकि आपने शब्द इसी प्रकार के सुने हैं। अगर यही भागवत अगर सुनी होती, यही अगर कथाएं सुनी होती, रामायण पढ़ी होती, तो ये कह देते कि भाई वहां पर बहुत अच्छा संगीत था और बहुत अच्छा वहां पर नृत्य भी हो रहा था, आनंदमय चल रहा था, वहां पर आनंदमय जीवन की अनुभूति हो रही थी। अगर यही सब ये बोल देते तो फिर लगता कि कहीं गुणा हुआ व्यक्ति है। तो ये कहीं ना कहीं जो इस प्रकार के बेतुके शब्दों का इस्तेमाल जो करना होता है ना, ये अनुभवहीनता को शो करता है। और यही राहुल गांधी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। क्योंकि आप कैम्ब्रिज में पढ़ सकते हो, हार्वर्ड में पढ़ सकते हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, लेकिन वहां ये ज्ञान नहीं मिलेगा जो हिंदुस्तान की भूमि के ऊपर है। इन शब्दों को आप प्रो नहीं सकते मोतियों की माला की तरह। इसलिए इनके साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि बोलना कुछ चाहते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं उस बात का। और यही इनकी समस्या हमेशा बनी रहने वाली है, क्योंकि अब इतनी उम्र तो हो चुकी है, अब कौन सा अध्ययन करेंगे। इसलिए जो पुराने नेता होते थे ना, उनके पास ये बड़ा अनुभव होता था। पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन अनुभव बहुत होता था। ज्ञानी जैल सिंह बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन देश के राष्ट्रपति थे, बोलने की लियाकत और तरीका था। चौधरी देवीलाल जी, बड़े बड़े ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं, उनकी जो उनके पास लोगों का हजूम दौड़ता था उनके पीछे। और लेकिन आज राहुल गांधी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं ये शो करना चाहते हैं कि जो राम जन्मभूमि जो मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, जो वहां पर ये प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको नाच गाने के रूप में कन्वर्ट करके नहीं, पूरी सनातन धर्म की इन्होंने एक बेइज्जती की है, सनातन धर्म का अपमान किया। इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। नाच गाने का प्रसंग आया, ये रावत जी जो बात कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि राहुल गांधी नहीं पढ़े। वो कहते हैं हमने गीता, वेद, पुराण, उपनिषद सब पढ़ा है, तो मैं उसमें मैं नहीं बहस करूँगा। मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं पढ़ा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु पर उनकी नजर नहीं गई कि शायद क्या चैतन्य महाप्रभु पर नजर जाती तो ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करते। वो एक परंपरा है नृत्य की। अयोध्या में तो हो नहीं रहा था, लेकिन है हमारे हिंदुत्व में, है सनातन में, उसकी भी परंपरा है। आज भी तमाम प्रवचनकार, धार्मिक गुरु ऐसे हैं हमारे देश में, जो जब जनता को संबोधित करते हैं, भक्तों को संबोधित करते हैं, तो भक्त भाव विह्वल होकर नृत्य करने लगते हैं। आज भी कोई बुरी चीज है क्या? मथुरा चले जाइए, पूरे ब्रज में चले जाइए, वहां तो नृत्य ही नृत्य है। विष्णु के पूर्ण अवतार योगेश्वर कृष्ण का तो जीवन ही नृत्यमय था मित्र। आपको निधिवन में डांस लगेगा कि क्या नाच गाना डांस है? हमको लगता है कि निधिवन में योगेश्वर लीला कर रहे हैं। यही अंतर है लीला और डांस शब्द का। हिंदू धर्म और भारत, इसमें जो लोग सार्वजनिक जीवन में हों, उनको इस अंतर को समझना चाहिए। रामकृष्ण, यूपी छोड़ दो विवेक जी, बंगाल, रामकृष्ण परमहंस भजन सुनते सुनते विह्वल हो जाते थे तो नाचने लगते थे क्या? और नाचते नाचते अचेत हो जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। 7-7, 8-8, 10-10 घंटे बाद उनको चैतन्यता आती थी। राहुल जी एक बार अगर देख लेते तो कहते क्या है, फालतू है, कुछ नहीं, डांस गाना डांस चल रहा है वहां। नहीं, वो भारत की ऋषि संत परंपरा के सुमेरु हैं रामकृष्ण परमहंस। विवेक जी, मसला वही, एक तो बात रावत जी ने कही कि भाई अध्ययन नहीं और भारतीयता से जुड़े नहीं, वो समस्या। और अरविंद जी ने एक बड़ी बात कही कि राइट फ्रॉम पंडित जी टू राहुल जी, हर पीढ़ी बाबर के मजार पर गई। क्यों? अगर ये जो कह रहे हैं अरविंद जी, ये बात तथ्यात्मक रूप से दुरुस्त है, तो गांधी परिवार का ऐसा क्या राग है, ऐसा क्या अपनत्व है, अपनापा है बाबर के साथ? पंडित जी भी अयोध्या नहीं गए, इंदिरा जी भी रामलला के दर्शन करने नहीं गए, राजीव जी फैजाबाद तक गए, रामलला के दर्शन नहीं किए, राहुल जी तो कर गए नहीं, सोनिया जी।
नहीं, लेकिन बाबर के यहां गए, वो तो समय बता रहे हैं अरविंद जी, विवेक जी। देखिए, राम जी जिनके ऊपर आप बात आज हो रही है, तो राम जी के लिए जो राहुल जी की बात आप शब्द कह रहे हैं, हो सकता है उनके शब्द कहना कुछ चाह रहे हो, कह कुछ और गए हो, लेकिन उनका आशय नाच गाने से ये था कि वहां पे राम जी के चरित्र के अनुसार वहां पे आम आदमी की जो मौजूदगी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। ये उनका आशय था। जो हम शब्द की बात कर रहे हैं, और अगर शब्दों की बात करें तो पिछले 10 सालों में जो शब्दावली शीर्ष पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी ने करी है, तो उसका एक अलग डिबेट का विषय हो जाएगा। तो आज देखिए, उन्होंने, राम जी तो हमारे देश के हैं, कण कण में विराजमान हैं, तो उनके लिए इस तरह का शब्द, देखिए राम जी तो वो इस बात को बुरा नहीं मानेंगे जितना जिस तरीके से व्याख्या उनकी हो रही है। राम जी के बुरा मानने वाले वो हैं जो राम जी के ऊपर अपना पेटेंट समझते हैं, जिन्होंने राम जी के नाम से 200 से 300 हुए, उनको ही लग रहा है, राम जी को नहीं लग रहा है। और बल्कि राम जी तो प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारा नाम राहुल जी ने लिया, और जिनको हमने सब कुछ दिया वो 4 जून के बाद उन्होंने एक बार नाम नहीं लिया हमारा। समझिए आप ये। तो राम जी तो आज देखिए, राम जी अगर इनसे इतने प्रसन्न होते तो आज राम जी से जुड़ी हुई 9 सीटें। विवेक भाई एक मिनट नहीं, एक मिनट आ रहे हैं, फिर आप कहिएगा। एक मिनट भैया, एक मिनट महाराज, एक मिनट नहीं, आप फिर अपनी बात कंप्लीट करिएगा, पूरा समय देंगे। एक बात सुन लीजिए, मसला ये बहस का है ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकता कि राम जी को बुरा लगा कि अच्छा लगा। हमको बुरा लगा, देश को बुरा लगा, मसला राम जी का थोड़ी ना है। विग्रह का विषय नहीं होता, विग्रह का सम्मान भक्त का विषय होता है। भक्त की जिम्मेदारी होती है कि विग्रह की पवित्रता रहे, उसका सम्मान रहे। मित्र, क्या राम जी आके मुकदमा करेंगे राहुल जी के खिलाफ? विवेक जी, देखिए, उनका राम जी तो अंतर्यामी है, वो सबके मन की बात जानने वाले हैं। राम जी ने जानते हैं वो भी कि राम जी के लिए अगर हमारे लिए ये बात कही गई है तो इसका भाव क्या था। इसका भाव यही था कि आम आदमी की वहां पे मौजूदगी नहीं थी। और अमिताभ जी थोड़ा याद देखिए, ये राहुल जी ने बात बिल्कुल सामयिक कही। राम जी जब वनवास गए और जब उन्होंने लंका पे चढ़ाई करी, विजय प्राप्त करी, तो वो अगर चाहते तो दशरथ जी के, दशरथ नंदन थे वो, चाहते तो बड़े बड़े राजाओं की मदद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं ली। उन्होंने मदद उनकी ली और एक मिसाल कायम करी कि ये भी, हम छोटे लोग भी, इनका भी महत्व होता है ये। और वो उन्होंने एक पूरी दुनिया में एक संदेश दिया। ये वो उन राम जी की बात हो रही है, तो उन राम जी को इससे कोई भी। और अगर देखिए, आप बात करते हैं, जो अभी अरविंद जी ने भी बात कही कि हम लोकतंत्र में हैं। नहीं, लोकतंत्र विवेक जी, वो लोकतंत्र से बड़ी बात कह रहे हैं। वो जो दूसरा तंत्र बता रहे हैं कि जवाहरलाल जी से लेकर राहुल जी तक सब बाबर के मजार पर गए और वहां अकीदत पेश की, अगरबत्ती और बताशा चढ़ाए, लेकिन आप कोई भी इनमें से ₹1.25 का बताशा लेके दोने में और एक धूप बत्ती दिया लेके अयोध्या नहीं गया। ये सवाल नहीं पूछे अमिताभ जी। देखिए, जो ये कह रहे हैं बाबर जी की बात, बाबर जी नहीं भाई, अरे अब कहां, कौन कहे बाबर से डर रहे हो? बाबर की मजार पे जाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन जिन्ना जी के मजार पे जरूर अडवाणी जी गए थे, उसको भूल गए, वो मैं जानता हूं, उसको पूरा देश जानता है। बाकी ये पीछे की तथ्य वाली बातें, ये मुझे नहीं मालूम है कि बाबर के समाधि पे वो गए, लेकिन जिन्ना जरूर गए। और प्रधानमंत्री जी बगैर बुलाए पाकिस्तान गए और नवाज शरीफ की मां के पैर छुए। एक मिनट रुको, ठीक है। Co-powered by Techno.